कंटिन्यूटी के इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, इसमें कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्या फंक्शन हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ वी हैव fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट चेंज करनी, चेक करनी। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करनी है, तो हम यहाँ पे इसे लिखते हैं f 1 माइनस h पर when लिमिट h is tending to, तो देखिए 1 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। तो हमें ये जो फंक्शन डिफाइंड है इसकी वैल्यू तो 1 माइनस h पर भी वही रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 टू x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर देंगे प्लस 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, लिमिट इज 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज। अब नाउ वी आर गोइंग टू चेक राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इधर इधर पर चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये हो गया आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h, f की वैल्यू तो फिक्स ही है, तो ये 2 इंटू 1 प्लस h हो जाएगा और प्लस 3। क्या हो जाएगा, h की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे इट इज 5। तो यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज 5। क्यों, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और आगे देखिएगा, बट अब हम फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 चेक करें, बट fx एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, क्या होगा, f की वैल्यू f1 हमें चेक करना है, क्या आ जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। तो इस वाले एग्जांपल पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकली, हमने राइट हैंड लिमिट निकली और फंक्शन की वैल्यू निकली 5। इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन fx given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0 or not। fx is x square at x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं, तो लिमिट निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी इसमें लिमिट निकालते हैं। देखिए इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, fx is equal to x square हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी लिमिट at x is equal to 0 पर हम निकाल रहे हैं, ये कंटिन्यूस होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम लिख रहे हैं लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट भी हम लिमिट निकाल सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर इज 0, ये तो लिमिट निकली, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx is limit x tending to 0 x square that is 0। now we are going to check left hand limit and right hand, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकालने की जरूरत नहीं है, लिमिट निकाल दी हमने। और फंक्शनल वैल्यू देखेंगे fx पर फंक्शनल वैल्यू fx एट x इज इक्वल टू 0 भी 0 ही होगी। तो देखिए लिमिट 0 है, फंक्शनल वैल्यू 0 है, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ लिखा है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं आपसे एक
साधारण सा पॉइंट डिस्कस कर रहा था, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल, ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हमने ये आपसे डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड इट इज, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है। ये डिस्कस करना है। Discuss the continuity of the given function f(x) is equal to mod x at x is equal to 0। तो mod x की वैल्यू when x is less than 0 होता है ये माइनस की होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये प्लस पॉजिटिव x हो जाएगी। यानी mod x को कुछ इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए f(x) is minus x when x is less than 0, f(x) is plus x when x is greater than 0 and it is 0 when x is equal। ये हमने मॉड को डिफाइन कर दिया। यानी हमारे पास f(x) at x is equal to 0 0 है, f(x) at x is equal to 0 0 है, लेकिन f(x) at x is equal to 0 0 है। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को कैसे होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा ही होगा। देखिए इस रेंज में 0 माइनस एच की वैल्यू 0 से बड़ी तो नहीं हो सकती, 0 से छोटी होगी। इट मींस इसकी वैल्यू माइनस एक्स है और माइनस एक्स की जगह में 0 माइनस एच पुट करना है। हमने 0 माइनस एच पुट कर दिया, क्या वैल्यू आएगी, लिमिट जैसे एच की मतलब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच, और एच की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे व्हेन एच इज गोइंग टू 0 तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब हम आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट होगी, वो करना होगा हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h पर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 0 प्लस h हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस h, इस रेंज में आएगा 0 प्लस h 0 से बड़ा ही होगा, तो इधर को तो ये वैल्यू आई 0 आ गई। देखिए हमारे पास इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 सब 0 के बराबर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी मॉड x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, ये कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज, क्या दे रखा है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड fx इज x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। मुझे 1 पर इस फंक्शन की 1 पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या होगा, मैं 1 इज इक्वल टू को साइन लिखा है, तो मैं 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर आपको बता रहा हूँ। देखिए और फिर आगे भी डिस्कशन इसका होगा। तो देखिए फंक्शन f1 पर क्या वैल्यू रखेगा, 1 पर यहाँ ही डिफाइन है, यही रेंज है, बाकी में नहीं है, ग्रेटर देन, तो 1 पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो फंक्शन है 3 वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस h, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 1 पर चेक करनी है फंक्शन की लिमिट। सपोज ये 1 है तो मुझे 1 के थोड़े से इधर जाना पड़ेगा, थोड़े से 1 इधर जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो हम चेक कर रहे हैं।